दर्शन करने टुडे इज 5th of January एंड सुबह के बज रहे हैं 7। बस बहुत धीरे बात हो रही है क्योंकि सब लोग सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। मैं रेडी हो रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं बनारस एंड मैं अभी गई पूजा वाले रूम में अपना बैग लेने, क्योंकि मैंने रात में पैकिंग नहीं की थी बिल्कुल भी। चलो जल्दी से पैकिंग करते हैं, तैयार हो जाते हैं जब तक कि मिट्ठू और उसके पापा उठ जाए। हाय गाइस, तो हो चुके हैं 8:30 और हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैं और मिट्ठू के पापा इज ओब्वियसली लेट, अभी तक वॉशरूम में ही है, उनको कुछ आता पता नहीं है। हम लोग सबसे पहले ही रेडी हो चुके हैं, हालांकि कपड़ा भी रेडी हो चुका है, बुद्धा भी रेडी हो चुका है। लुक एट हाउ क्यूट स्माइल, बस मुइया धुलना है, कैप लगाना है एंड वी आर रेडी। सो गाइस, हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं कार में बैठने के लिए एंड आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और जिस दिन हम लोग जिस दिन हम लोग जा रहे थे उस दिन 5th of January थी एंड उस दिन आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा ठंड वाला दिन लग रहा था उस दिन और उसके दूसरे दिन, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड थी। आई थिंक 3 और 4 डिग्री था इलाहाबाद और इधर यूपी साइड में। तो उस टाइम पे ही हम लोग ट्रिप पे गए थे एंड बीच में हम लोग चाय वगैरह पीने के लिए रुके हुए थे यहाँ पे, बट चाय अच्छी नहीं थी क्योंकि ठंड में बहुत ही ज़्यादा अदरक वाली या कड़क चाय ही पसंद है मुझे, बट वहाँ पे ऐसे फीकी सी चाय थी जो मुझे पसंद नहीं आई बिल्कुल। एंड हम लोग फिर से बैठ गए अपने कार में हमने ब्लोअर ऑन करके रखा था, इसलिए मैंने जैकेट उतार दिया था क्योंकि ब्लोअर से ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एंड B2 देखो यहाँ पे मस्ती कर रही है। इसके साथ ये अच्छा है कि ये जब घूमने जाती है ना तो ज़्यादा रोती नहीं है, बस उसको खाने पीने को मिलता रहे, खेलने के लिए जगह मिलती रहे, तो ये हैप्पी रहती है। टच वुड अभी तक तो सही है एंड स्टार्टिंग से इसको घूमने की आदत है ना, तो ये मतलब ऐसा नहीं लगता कि कहीं जाने से मतलब डरे या फिर लोगों से मिलने में डरे। ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है अपनी बेटी का। एंड इलाहाबाद से बनारस का आई थिंक 2.5 आवर लगते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो टोटल आपको 2 से 2.5 घंटे का सफ़र तय करना होता है। एंड सुबह ही जब निकलो ना तो ट्रैफिक वगैरह बहुत कम लगता है। एंड जब आप बनारस की गलियों में मतलब एंटर करते हो तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि एकदम पतली सी गलियां होती हैं ज़्यादातर। एंड वहाँ पे आपको शॉप्स देखने को मिल जाएंगे, पुरानी दुकानें जो होती हैं वो देखने को मिल जाएंगी। सो ये जो टाइम है ना वो बेस्ट टाइम था, लाइक जनवरी एंड फेब। ये टाइम्स ऐसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि शादी का सीज़न स्टार्ट होने वाला रहता है एंड उस टाइम पे शॉपिंग करने के लिए भी लोग बहुत जाते हैं। वैसे जनरली भी जाते हैं लेकिन इस टाइम पे बहुत पीक सीज़न होता है ना, तो लोग वैसे भी शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बस अभी शॉप्स ना ओपन ही हो रही थी क्योंकि हम लोग सुबह ही पहुँच गए थे। आई थिंक 10-11 बज रहा होगा क्योंकि बहुत सुबह घर से निकले थे, तो सुबह ही हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे। एंड ये देखिए शॉप्स सारी ओपन हो रही, ठंडी का टाइम था इसलिए और मतलब थोड़ा लेट में ओपन होती है 10, साढ़े 10-11 बजे तक। सो हम लोग मैंने गलियों का भी वहाँ पे इस तरीके से वहाँ से जो मार्केट्स लगी हुई थी ना उनका भी थोड़ा बहुत क्लिप्स ले लिया था। एंड यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे कि पार्किंग कहाँ है, क्योंकि हम लोग 3 कार से थे, जितने लोग भी सब लोग गए थे साथ में, तो सबको एक साथ एक जगह पे ही पार्किंग ढूंढ के वहाँ पे पार्क करना था। बड़ा कंफ्यूजिंग है, वहाँ पे 2-3 पार्किंग है। यहाँ पे आप देखिए कितने सारे शोरूम वगैरह दिख रहे हैं। हाँ पता है भैया, चलिए एक मेरा बना दूं। मिट्ठू दर्शन करना तिलक दिया ना तब ये सर ना पहले दिया ना तब।
गाइस फाइनली दर्शन करने के बाद हम लोग ने थोड़ी सी क्लिप्स बनाई, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हम लोग ने मंदिर प्रांगण में थोड़ी सी वीडियो बनाई। उसके बाद हम लोग फिर वापस आ गए रिक्शे से, जहाँ पे हमारी कार खड़ी हुई थी और बेटू यहाँ तक सो चुकी थी। सो गाइस जिन लोग के साथ हम लोग गए थे, अंकल लोग के साथ, उन्होंने रेलवे में हमारी व्यवस्था करा रखी थी रुकने की और खाने वाने की। वहाँ से नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग निकल गए थे अस्सी घाट, क्योंकि हमें वहाँ पे बोटिंग करनी थी। और ये है कुछ वहाँ का माहौल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है शाम के टाइम पे, आप देख सकते हो। वही कर रहा है जो वहाँ मिट्टू, बहुत मजे। इधर देखिए, इधर देखिए मीठा। हर हर महादेव। सब लोग अपनी लाइफ की पेटी बांध ले, नाव चलने वाली है। सब लोग अपनी नाव की पेटी बांध ले। एंड बोटिंग करने में तो हमें मज़ा ही आ गया। वैसे तो 1 घंटे का बोटिंग होता है, बट नाव में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे कि हमें 2-3 घंटे वहाँ उसी गंगा जी में रहने, मतलब गंगा जी की लहरों पे रहने का टाइम मिल गया। तो ये अच्छा भी था, बट एक ये था ना कि ठंडी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हमें थोड़ा लग रहा था कि बच्चों के साथ हो तो जल्दी वापस करो। बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति थी, बस नाव की आवाज़ें चल रही थी, जहाँ पे भी बोट्स वगैरह की इनकी आवाज़ें ही आ रही थी, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा सुकून था। एंड हम लोगों को टोटल 80 घाट जो होते हैं ना, वो देखने को मिले बोटिंग के थ्रू। तो आप जब भी अगर बनारस जाते हो तो शाम के टाइम आप बोटिंग ज़रूर करना, या सुबह के टाइम, किसी भी टाइम आप बोटिंग ज़रूर करना। इससे ना आपको वहाँ के सारे घाट्स जो है वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ से गलियों से तो कवर नहीं कर पाते, लाइक मेन बनारस से तो आप कवर नहीं कर पाओगे, बहुत दूर दूर हो जाएगा, बट गंगा जी के थ्रू आप सारे घाट्स कवर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है यार ये इस टाइम पे तो इसकी ब्यूटी अलग ही लग रही थी, आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत मैं आपको दर्शन करा दूंगी बनारस का। कहाँ? हाँ, लाइफ जैकेट के साथ। Finally, we are leaving the room. हाँ जी भाई, कैसा रहा आप लोग का ट्रिप आज का? मजा आई? कल का। अब आज हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा,
दर्शन करेंगे, उसके बाद घर का दर्शन करेंगे। मिट्टू जी हमारी टर्न से सो जाते हैं, रात भर सोने नहीं दिए मुझे। इस टाइम लेकिन थोड़ा सो ली ना नींद इसका पूरा। सो गाइज नेक्स्ट डे हमारा डिसाइड था कि हम लोग जाएंगे काल भैरव दर्शन करने के लिए। सो हम लोग वहीं पे ही मंदिर के जस्ट सामने ही कार पार्क करके हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। और यहाँ पे मैंडेटरी है आपको तेल चढ़ाना और काला धागा चढ़ा के आपको पहनना होता है। सो हम लोगों ने वही परचेज़ कर लिया है एंड अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। वहाँ से हम लोग पहुँच गए राम भंडार में पूरी कचौड़ी सब्जी खाने। बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी कि हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें रिटर्न वापस भी आना था अपने घर। सो हम लोगों ने वहाँ से रिक्शा लिया एंड फिर हम लोग कार के पास वापस आ गए जहाँ पे हमने कार पार की थी। वहाँ से हम लोग पैदल चल के गए थे राम भंडार में खाने के लिए, बट वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्षीर सागर में रुके हुए थे मिठाइयाँ लेने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर द बनारस का व्लॉग। एंड ये रास्ते में बेटू की कुछ मस्तियाँ चल रही थी जो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। वो भी बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाती ना, औजाहट हो जाती है उसको जब ज़्यादा देर तक ट्रैवल करना रहता है कार में। तो उसको जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो फैल के खेल सके। तो मैं उसको थोड़ी सी ऐसे सीट के नीचे खड़े कर देती हूँ जिससे कि वो थोड़ा इन्जॉय करती रहे। एंड दूसरे दिन ऐसा लग रहा था कि हम लोग जल्दी से घर पहुँचे और घर जाके आराम करें। इतना ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे आने के बाद, तो मौसम और ही ज़्यादा ठंड का लग रहा था। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, लव यू, बाय बाय। रात में अच्छा लगता है लाइट वेट।